Regular students, welcome again in the economics class. Students, today we will study the chapter market equilibrium under perfect competition. This chapter you have studied in the last class also, that what is market equilibrium. Market equilibrium, you know student, that it is that level of the market where the market the demand of the commodity is equals to the supply of the commodity, and on that particular point is known as the equilibrium point, and the quantity at that point is known as equilibrium quantity, and the price at that point is known as the equilibrium price. सो स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब कि जहां पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट में डिमांड और सप्लाई और किसी भी कमोडिटी की इक्वल होती है, मतलब जितनी मार्केट में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उतनी ही उस गुड्स की सप्लाई भी हो रही है, तो वो उस पर्टिकुलर लेवल पे गुड्स का प्राइस डिसाइड होता है, और उसे हम कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट इक्विलिब्रियम. एंड दिस विल बी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन यू आर स्टडिंग. दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है कि वो मार्केट जहां पर कि बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स हों, एंड दे आर फॉलोइंग द सेम प्राइस. दैट मीन्स द प्राइस रिमेन कांस्टेंट. अब ये प्राइस जो है कांस्टेंट प्राइस है, जो सारे फर्म्स जो कस्टमर्स से जो चार्ज कर रहे हैं, दैट दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज market demand of the commodity and market supply of the commodity, that is with the help of market equilibrium. मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो. अगर डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली उसका प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ता है. तो आपको हमने बताया था कि व्हाट विल बी द चेंज इन प्राइस व्हेन देयर इज अ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम के बाद डिमांड या सप्लाई में चेंज होता है तो उसकी वजह से प्राइस भी चेंज हो जाता है. दैट इज प्राइस विल बी चेंज आफ्टर change in the demand and supply in market equilibrium. And I have explained you the graphs also, that how you can determine how you are showing the change of market equilibrium and the effect of change in market equilibrium with the price. तो उसमें हमने डिफरेंट आपको कंडीशंस बताई थी. दैट इज चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई. दैट मीन्स इफ डिमांड इज चेंजिंग तो सप्लाई अगर कांस्टेंट है तो क्या प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, एंड इफ द सप्लाई इज चेंजिंग देन एंड डिमांड कांस्टेंट है तो प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा. दैट इज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है, या सप्लाई में चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज में से एक चीज कांस्टेंट है, तो मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. And yes, students, I have also explained you that simultaneous change in demand and supply. Simultaneous change in demand supply का मतलब है कि दोनों में ही चेंज हो रहा है. जस्ट लाइक आपको हमने बताया था कि अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है, और अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है, डिमांड कांस्टेंट है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. लेकिन सपोज अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, डिमांड भी चेंज हो रही है, सप्लाई भी चेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. And this simultaneous change in demand and supply has different condition, like increase in demand and increase in supply, and decrease in demand and decrease in supply. लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. बट दिस ऑल्सो हैज सम कंडीशंस, लाइक डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसमें भी कई प्रपोर्शन हो सकते हैं. जस्ट लाइक increase in demand is more than increase in supply, increase in demand is less than increase in supply, and increase in demand is equals to increase in supply. So ये लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था. Now today I am explaining you decrease in demand and decrease in supply, that is simultaneous decrease in demand and supply. So this is simultaneous decrease in demand and supply. Simultaneous means दोनों में ही चेंज हो रहा है, डिमांड में भी चेंज हो रहा है, सप्लाई में भी चेंज हो रहा है, और दोनों में क्या चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है. डिमांड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एंड द सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो दिस साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो हैज थ्री कंडीशन, लाइक decrease in demand is more than decrease in supply, and next condition is decrease in demand is less than decrease in supply, and the third condition is decrease in demand is equals to decrease in supply. ये तीन सिचुएशन आ सकती है आपको साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई में.
फर्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन, यहाँ पे डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है सप्लाई के कंपैरिजन में. सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड कम डिक्रीज हो रही है, सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है. एंड डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, मीन डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल रेशियो में डिक्रीज हो रहे हैं. तो प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन हम आपको समझाएंगे, डिक्रीज इन डिमांड is more than decrease in supply. So this I can explain you with the help of graph. इसको हम आप ग्राफ के थ्रू समझाएंगे कि अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है, then what happened in the market equilibrium. So this is x axis and this is y axis. x axis में हमने प्लॉट किया था quantity of demand and supply and here the price of demand and supply. So स्टूडेंट्स दिस इज डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. तो अभी देखिए जैसे आपका मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ से आपने बनाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज द सप्लाई कर्व अपवर्ड मूविंग. दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व. डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, and with the law of supply, supply will be upward moving, that is there is a positive relation between price and supply. Now this is market equilibrium. ये market equilibrium है, यहाँ पर आपका equilibrium है यहाँ पे, और this equilibrium से ये जो प्राइस का लेवल, प्राइस y एक्सिस में जो लाइन को टच कर रहा है, ये आपका प्राइस है अभी P. Now the condition is decrease in demand and decrease in supply. दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं. डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है. सो डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, दैट मीन्स ये डिमांड का है, इसके लेफ्ट साइड में डिमांड डिक्रीज को हमें बताना है. तो डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे डिमांड को हम लेफ्ट साइड डिक्रीज करते हैं, जिस लाइक दिस इज आवर डिमांड का D1. ओके, ये हमने लेफ्ट साइड डिक्रीज किया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये डिमांड में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे D1. दिस इज योर इनिशियल डिमांड कर्व, ये हमारी न्यू डिमांड कर्व. सेम वे योर सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सप्लाई डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो इन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट. तो सप्लाई जो है वो लेफ्ट साइड डिक्रीज होगी एंड दिस विल बी योर, इसमें देखिए जैसे अगर आपका डिमांड का जो चेंज इतना है तो सप्लाई आपका इसके कम प्रपोर्शन में होना चाहिए, मीन्स ये देखिए सप्लाई डिक्रीज हो रही है. ये बन गई S1 न्यू सप्लाई कर्व. This is new demand curve and this is new supply curve. Now see students, where the new demand curve and the new supply curve are intersecting each other. ये देखिए ये न्यू डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है एंड दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व. तो यहाँ इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर आपकी न्यू डिमांड कर्व न्यू सप्लाई कर्व इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका न्यू इक्विलिब्रियम है E1. दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम एंड एट दिस इक्विलिब्रियम जस्ट लाइक सी, अगर प्राइस वाई एक्सिस पे हम P को टच करेंगे तो ये देखिए ये जो प्राइस है ये P1 हो जाएगा. मतलब P पहले इनिशियल P ये था, अब नीचे आ गया P1, दैट इज ये दिस इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स हियर द डिमांड इज डिक्रीजिंग एंड द सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी देखिए ये डिमांड का, ये आपकी क्वांटिटी थी Q, अब ये क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी, मीन्स क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजिंग एंड क्वांटिटी सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. तो दिस इज decrease in demand and decrease in supply. Demand is decreasing more and the supply is decreasing less, and that is why the new equilibrium will be formed at down below this equilibrium, below the initial equilibrium. और इससे हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. प्राइस देखिए P से P1 नीचे की तरफ आ गया. अगर प्राइस नीचे आता है तो ये डिक्रीज होता है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस बढ़ता है. यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई एंड बिकॉज ऑफ दिस प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस विल फॉल या प्राइस विल डिक्रीज, प्राइस कम हो जाएगा. So in this situation, what happened on the market equilibrium? That is because of this change in decrease in demand and decrease in supply, and the proportion is decrease in demand is more and decrease in supply is less. So the price will fall. So ये हमारी थी first condition. Now students, I am explaining you the second condition. अब आपकी जो second condition है, second है decrease in demand is less than decrease in supply. Decrease in demand is less than decrease in supply, means demand decrease हो रही है, supply भी decrease हो रही है, लेकिन demand कम decrease हो रही है और supply ज़्यादा decrease हो रही है. So this also I can explain you with the help of graph. यहाँ पे हम देंगे quantity demand oblique supply
एंड दिस इज द प्राइस, वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ऑफ गुड्स. सो ये जो एक्स क्वांटिटी है उसकी डिमांड सप्लाई, ये प्राइस है एक्स क्वांटिटी का. सो सपोज आपका ये प्राइस है, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस दिस इज योर क्वांटिटी. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस विल बी योर सप्लाई कर्व. ये सप्लाई और ये डिमांड कर्व थी, और यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम था. इस इक्विलिब्रियम से ये आपका जो है इक्विलिब्रियम प्राइस पी था. नाउ हियर द सिचुएशन इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई. मींस डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है. तो अगेन डिमांड डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, और सप्लाई भी डिक्रीज होगी तो दैट इज ऑल्सो इन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट. लेकिन यहाँ पे डिमांड कम डिक्रीज हो रही है. तो देखिए ये डिमांड कर्व है, अभी हम डिक्रीज करेंगे लेफ्ट साइड में. तो ये देखिए दिस विल बी योर डिमांड कर्व, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड कर्व D1. ये हमारी डिमांड कर्व बनी. फॉल इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, दैट इज शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट. और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है. अब देखिए सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी लेफ्ट राइट बनेगी, लेकिन यहाँ पे इसका प्रपोर्शन ज्यादा रहेगा सप्लाई का. दिस विल बी S1. दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस एंड डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर. ये देखिए सप्लाई का जो डिक्रीज है ये ज्यादा है और डिमांड डिक्रीज कम है. बिकॉज ऑफ दिस अगेन द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट. अब न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड होगा, where the equilibrium formed, where the new demand curve and the new supply curve intersecting each other. तो ये डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व ये थी और सप्लाई कर्व ये थी, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. यहाँ पे देखिए ये न्यू डिमांड कर्व है, ये न्यू सप्लाई कर्व है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये पॉइंट होगा हमारा E1. एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस भी चेंज हो गया. देखिए प्राइस क्या हुआ, P1 ये ऊपर हो गया, P से इससे ऊपर आया, मीन्स प्राइस राइज हो जाएगा. प्राइस क्या होगा, प्राइस विल increase, price will rise या price will increase. So student ये this is your second condition that a decrease in demand is less than decrease in supply. डिमांड कम डिक्रीज हो रही है जबकि सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब मार्केट में सिचुएशन क्या है कि सप्लाई कम हो रही है एंड डिक्रीज इन डिमांड जो है वो डिमांड में डिक्रीज कम हुआ है लेकिन सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा हुआ है. और जब सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा होगा और मार्केट में सिचुएशन होगी कि डिमांड अभी भी ज्यादा है सप्लाई कम है, सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस प्राइस विल राइज. प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि सप्लाई गुड्स की कम हो रही है. डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है यानी सप्लाई कम हो गई, और डिक्रीज इन डिमांड कम है, इसका मतलब डिमांड अभी भी ज्यादा है सप्लाई के कंपेरिजन में. एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर विल बी फॉर्म्ड एट दिस लेवल एंड दिस विल बी योर प्राइस. एंड देन द सिचुएशन इज द प्राइस विल राइज. प्राइस जो है इसके ऊपर है, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा. Now students, our third condition, तीसरी कंडीशन हमारी है that decrease in demand is equals to decrease in supply. डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों डिमांड भी डिक्रीज हो रही, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही, लेकिन दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब ये देखिए एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में यू हैव प्लॉटेड क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड दिस इज द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई. नाउ इफ सपोज दिस इज द प्राइस, तो ये हमारी पर्टिकुलर प्राइस में इक्विलिब्रियम लेवल था जहाँ पर हमने ये डिमांड कर्व बनाई इससे टच करते हुए, और ये बनाई हमने सप्लाई कर्व इससे टच करते हुए. तो ये सप्लाई कर्व हो गई, ये डिमांड कर्व हो गई. नाउ आवर सिचुएशन इज डिक्रीज इन डिमांड एंड देयर विल डिक्रीज. दोनों ही डिमांड भी डिक्रीज हुई, सप्लाई भी डिक्रीज हुई है. तो सपोज हमारी ये डिमांड डिक्रीज हुई तो लेफ्ट साइड हम शिफ्ट करेंगे, ये हो गई हमारी डिक्रीज इन डिमांड D1. अब जितना डिमांड में डिक्रीज हो रहा है उतना ही हमारी सप्लाई में भी डिक्रीज होगा. जितना प्रपोर्शन हमने ये डिमांड में डिक्रीज किया, मतलब ना इससे कम ना ज्यादा, उतना ही हमारी सप्लाई भी डिक्रीज होगी. तो सपोज ये देखिए ये आपकी डिमांड सप्लाई भी डिक्रीज हुई S1. दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व एंड दिस इज योर न्यू सप्लाई कर्व. सो स्टूडेंट पहले हमारा इक्विलिब्रियम ये था, यहाँ पे इनिशियल डिमांड कर्व और इनिशियल सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हुई थी. अब हमारा डिमांड कर्व क्या शिफ्ट हो जाएगा. ये देखिए ये डिमांड कर्व हमारी ये आई यहाँ और सप्लाई कर्व गई यहाँ, मतलब ये यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है. ये ई से यहाँ पे E1 जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स कम हो गई. तो क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी. ये Q था और ये Q1 हो गया, मीन्स क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस. देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड, देयर विल बी डिक्रीज इन सप्लाई. सो बोथ आर डिक्रीजिंग. तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी और क्वांटिटी के कम होने से प्राइस में भी चेंज पड़ेगा, लेकिन दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं इसलिए प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. प्राइस जो है वो सेम ही रहेगा लेकिन डिमांड कम हो जाएगी. क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी
दिस इज प्राइस रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज ही नहीं होगा. देयर इज द कंडीशन इज नो चेंज इन प्राइस. देयर विल बी और प्राइस remain constant. So student, you can understand that this is the simultaneous change in demand and supply, that is decrease in demand and decrease in supply. Just like increase in demand and increase in supply में 3 situation थे, decrease in demand and decrease in supply is also having 3 situation. And I have explained you that what will be the effect of simultaneous decrease in demand and supply on market equilibrium.